नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सरल मार्ग में। दोस्तों, श्रावण मास में शिव पूजा का विशेष महत्व है। 22 जुलाई दिन सोमवार से श्रावण मास प्रारंभ हो जाएगा। 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा के ठीक अगले दिन प्रतिपदा यानी कि 22 जुलाई दिन सोमवार से श्रावण मास प्रारंभ हो रहा है। इस बार सावन का महीना 29 दिन का है। 22 जुलाई से प्रारंभ होकर 19 अगस्त दिन सोमवार को समाप्त हो जाएगा। 19 अगस्त श्रावण पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन भी मनाई जाएगी। 19 अगस्त से श्रावण मास की समाप्ति हो जाएगी। श्रावण सोमवार का व्रत करने वाले 22 जुलाई से व्रत प्रारंभ करेंगे। इस वीडियो में सावन के पहले सोमवार को की जाने वाली पूजन सामग्री के साथ बताई गई है और पहले सोमवार की कथा भी सुनाई गई है, तो इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। श्रावण मास के पहले सोमवार की कथा। व्रती प्रातः काल नित्य क्रिया से निवृत्त होकर आचमन प्राणायाम करें तथा सूर्य को अर्घ्य दें। यह संकल्प करें कि आज से मैं मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए श्रावण सोमवार का व्रत नियमित रूप से शिव पार्वती का पूजन सहित करूंगा। संकल्प करने के बाद गणेश आदि देवताओं का पूजन करें। फिर शिव पार्वती का विधि विधान से पूजन करें। ओम उमा सहिताय नमः इस मंत्र से 108 बार जप करें। जप करके भगवान शंकर की स्तुति करें। इस व्रत को जो कोई भी करता है, भगवान की कृपा से उसके समस्त कार्य सिद्ध होते हैं। रोगी का रोग दूर हो जाता है। निर्धनों को धन की प्राप्ति होती है। विद्यार्थियों को विद्या प्राप्ति होती है एवं संतान चाहने वाले को संतान का लाभ होता है। यदि कोई राजा इस व्रत को करता है तो उसके राज्य में प्रजा सभी प्रकार से सुखी रहती है तथा महामारी अकाल आदि का भय नहीं रहता। वह शत्रुओं का नाश हो जाता है। राजा या जो कोई भी इस व्रत को करता है, शिव पार्वती की कृपा से दीर्घ आयु को प्राप्त करता तथा अंत में भगवान शंकर के परम धाम को प्राप्त करता है। प्राचीन काल में धन धान्य से युक्त एक वैश्य था, किंतु उसके एक भी संतान न थी। इससे वह सदैव अत्यंत दुखी रहता था। वह सदैव प्रत्येक सोमवार को शिव जी का पूजन एवं व्रत करता। भगवान का भोग लगाकर ही वह पत्नी सहित प्रसाद स्वरूप भोजन ग्रहण करता था। उसकी भक्ति को देखकर पार्वती जी ने शंकर जी से कहा कि यह वैश्य अत्यंत भक्ति पूर्वक आपकी पूजा करता है, अतः आप इसके दुख को दूर कर इसे संतान प्राप्त होने का वरदान दें। तब शंकर जी ने कहा कि यह वैश्य के पूर्व जन्म का फल है। इसके भाग्य में पुत्र सुख नहीं है। मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे रहा हूँ, किंतु वह 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। कुछ समय के बाद भगवान की कृपा से उस वैश्य को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र के होने से वैश्य ने आनंद मनाया, किंतु वैश्य की चिंता दूर न हुई। उसे ज्ञात था कि उसके पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष की ही है, किंतु फिर भी प्रसन्नता के साथ 11 वर्ष बीत गए। वैश्य की पत्नी ने अपने पति से कहा, पुत्र विवाह योग्य हो गया, अतः आप उसका विवाह कहीं कर दें। वैश्य ने अपनी पत्नी से कहा कि अभी पुत्र को विद्या पढ़ने के लिए काशी भेज रहा हूँ, अभी विवाह की क्या चिंता है। विद्या प्राप्त करके लौटने पर कुमार का विवाह करूँगा। इस प्रकार से अपनी पत्नी को समझा बुझाकर उसने पुत्र के मामा को बुलवाकर विपुल धन दिया और कहा कि तुम अपने भांजे को विद्या अध्ययन के लिए यज्ञ आदि कराते हुए तथा ब्राह्मणों को भोजन एवं दक्षिणा देते हुए काशी ले जाओ। लड़के का मामा अपने भांजे के साथ घर से विदा होकर वैश्य के बताए हुए रास्ते के अनुसार यज्ञ आदि करते हुए एक नगर में पहुंचा। उसी दिन उस नगर के राजा की पुत्री का विवाह हो रहा था। राजकुमारी बहुत ही रूपवती और गुणवती थी, किंतु जिस बालक के साथ उसका विवाह हो रहा था वह काना था। वर का पिता इस कारण बहुत चिंतित था। वर के पिता ने जब सर्वगुण संपन्न उस वैश्य पुत्र को देखा तो उसने मामा से कहा कि आप इस लड़के को कुछ समय के लिए मुझे दे दें, तो आपकी मुझ पर बड़ी कृपा होगी। विवाह के बाद मैं इस कुमार को आपको सौंप दूंगा तथा पुरस्कार स्वरूप बहुत अधिक धन दूंगा। वर के पिता ने जब इस प्रकार कहा तो लड़के के मामा ने उसका कहना मान लिया और अपने भांजे को वर बनाकर मंडप में भेज दिया। राजकुमारी और वैश्य पुत्र का विवाह हो गया। सिंदूर दान के बाद वैश्य पुत्र जब लौटने लगा तो उसने राजकुमारी की साड़ी में अपना संपूर्ण वृत्तांत लिख दिया कि तुम्हारा विवाह हमारे साथ संपन्न हुआ है और मैं अब विद्या प्राप्त करने के लिए काशी जा रहा हूँ। एक काना राजकुमार आएगा, उसी के साथ तुम्हें विदा होना पड़ेगा। यह लिखकर वैश्य पुत्र विद्या प्राप्त करने के लिए काशी चला गया। जब राजकुमारी विदा होने लगी
तो उसने अपनी साड़ी पर लिखे हुए शब्दों को देखकर उसे पढ़ा और राजकुमार के साथ विदा होने से इनकार कर दिया। कहा, यह मेरा पति नहीं है, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। मेरा पति वैश्य कुमार है जो विद्या प्राप्त करने के लिए काशी गया हुआ है। कन्या के माता पिता वर पक्ष द्वारा किए हुए इस छल से अत्यंत दुखित हुए और राजकुमारी को विदा नहीं किया। उधर वैश्य कुमार काशी पहुंचकर विद्या अध्ययन करने लगा तथा उसके मामा ने यज्ञ करना शुरू कर दिया। जिस दिन 12 वर्ष पूरे हुए उस दिन लड़के ने कहा कि आज मुझे कुछ शारीरिक कष्ट है, अतः अब मैं आराम करूंगा। ऐसा कहकर लड़का अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया और मर गया। थोड़ी देर बाद मामा ने आकर देखा तो भांजे को मरा हुआ पाया, जिसके कारण वह बहुत दुखित हुआ, किंतु यज्ञ भंग हो जाने के डर से वह चुप रहा। यज्ञ की पूर्ण आहुति होने के बाद जब सभी लोग चले गए तब तो उसने बड़े जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दिया। दैव योग से शिव पार्वती उधर से ही जा रहे थे। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, कोई यह कैसा क्रंदन कर रहा है, वहां चलकर देखना चाहिए। पार्वती जी के कहने पर शंकर जी वहां पर गए। वहां पर वैश्य रो रहा था तथा बालक मरा हुआ पड़ा था। पार्वती जी ने देखा और कहा कि यह तो वही बालक है जो आपके वर के प्रभाव से उत्पन्न हुआ था। इसे आप जीवन दान दें ताकि इसके परिवार वालों का दुख दूर हो सके, सुख की प्राप्ति हो। शिव जी ने कहा, इस बालक की आयु पूर्ण हो चुकी है, किंतु आपके कहने पर मैं इसे जीवित कर दीर्घायु कर देता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने उस मृत बालक को जीवन दान दिया तथा स्वयं अपने लोक को चले गए। कुछ दिन बाद बालक सभी विद्याओं में निपुण होकर अपने मामा के सहित अपने नगर को चल दिया। मार्ग में उसी नगर में फिर वहीं रुका जहाँ पर उसका विवाह हुआ था। वहाँ पर उसने यज्ञ किया और ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दी। राजा को यह समाचार मिलने में देर न लगी कि काशी से विद्या प्राप्त करके एक वैश्य पुत्र लौटा है और वह यज्ञ आदि कर रहा है। यह सुनकर राजा स्वयं वहां पर गया और अपने दामाद को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसे अपने घर ले गया तथा कुछ समय बाद अपनी पुत्री के सहित विदा कर दिया। वैश्य कुमार अपने मामा व पत्नी के साथ अपने नगर आया और अपने माता पिता के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। उसके माता पिता ने भी नियम पूर्वक श्रावण सोमवार का व्रत करके अपने अल्पायु पुत्र को दीर्घायु बना दिया। जो भी श्रावण सोमवार का व्रत करता है या पवित्र कथा को सुनता है उसके समस्त कष्ट नष्ट हो जाते हैं और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलिए ओम नमः शिवाय। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि व्रत त्योहार और पौराणिक कथाओं की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।